हमारा क्या कहना है, हमको पहले चाबी दो, हम दूसरा दिन ही खाली कर देंगे। हमको भाड़ा बेड़ा कुछ चाहिए नहीं, बस हमारे वही मांगे, हम जगह खाली करेंगे। चाहते हैं कि बिल्डर हमारे साथ स्पेशली एग्रीमेंट करे 1 to 1 हर घर वाले के साथ। हमको किसी पर यकीन ही नहीं है, लिखित के साथ। मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। पूरे मुंबई में बिल्डरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है। गरीबों से उनके पुरखों का घर लेने के लिए गुंडों और पुलिस के साथ सरकार भी उनका साथ देती है। आज की ये कहानी माटुंगा सुंदर कमला नगर की है, जहां पर 900 से 1200 गरीब मजदूर परिवार बसता है। इन गरीबों की बस्ती पर बिल्डर की नजर पड़ चुकी है। एजेंटों से इन्हें बहलाया फुसलाया जा रहा है और लोग इसे मानने के लिए तैयार नहीं। लाचार और बेसहारा इन बस्ती वालों के लिए मसीहा बनकर राजू तैयप्पा जागली सामने आए हैं। जिन्होंने बीजेपी के खासदार श्री प्रसाद लाड जी को न्योता देकर सुंदर कमला नगर बुलाया और उन्हें अपनी दास्तान सुनाई। देखिए ये रिपोर्ट। इन्होंने खरीदा है। ये महायुति की सरकार है, एकनाथ शिंदे देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, अजित दादा की सरकार है। हर किसी को घर मिलेगा, ये हमारे घर के लोग हैं, यहाँ कोई बेघर नहीं होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, देवेंद्र फडणवीस के आशीर्वाद से यहाँ रहने वाले हर इंसान को घर मिलेगा। और जो लोग बदमाशी कर रहे हैं वो बदमाशों को भी उनकी जगह दिखाई जाए। म्हणजे आम्हाला इथं आम्हाला चाव्या पाहिजे आणि त्यांनी घर दिलं पाहिजे, बस एवढीच इच्छा आहे। घर पाहिजे आम्हाला, चावी पाहिजे आम्हाला, जागा पाहिजे, तर आम्ही खाली करणार नाही तर खाली करणार नाही। खाली करू आणि मग आम्ही एवढी लोक जाणार कुठून? आम्हाला 50 वर्ष झाले तिथं राहून, 50 जाणार कुठे? लेकिन बिल्डर तो आपसे कह रहा है कि 2 साल का हम आपको भाड़ा देते हैं और आप जाकर वहाँ पर नहीं रहिए। देगा, नहीं 2 साल का भाड़ा देगा ना, बाद में नहीं देगा तो क्या करेगा? तो आप चाहते क्या? आम्हाला जागा मागताय, चावी मागताय। तोडने वाले नहीं, सब तोड़ने वाले, रूम तोड़ने वाले, और बाकी सबको सबको इधर ही रखने का और आधा तोड़ने का। हम सब तोड़ा, हम लोग जागा दो, सब तोड़ो, सबको जगह दो। असं नाही पाहिजे, मस्जिद बनने का पाहिजे, जागा मस्जिद बांधने का बोलते हैं। हाँ, मस्जिद बांधने को बोलता है। हम नहीं देगा मस्जिद। लेकिन वो तो लोडा को जा रहा है ना, बिल्डर को जा रहा है जगह। हाँ, लेकिन हमको हमारा जागा मांगता है, कैसा मिलेगा रूम? देखिए, ये सुंदर कमला नगर के लोग हैं जो चाहते हैं कि जिस तरह से बिल्डर लॉबी चल रही है कि लोगों को खाली इतना कहो कि हम आपको भाड़ा देंगे, और जब ये घर छोड़कर चले जाते हैं तो 2 साल के बजाय 7 साल, 8 साल, 10 साल तक बिल्डिंग नहीं बनती है। और फिर ये बेचारे टेनेंट जो है वो परेशान रहते हैं, वो ये पूछते रहते हैं कि हमें भाड़ा कब मिलेगा, हमारा घर कब बनेगा। आज उसी को लेकर के यहाँ पर मजबूती के साथ खड़े कि आप हमें चाबी दो, कहीं हमारा घर दो, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। हमें आपका भाड़ा नहीं चाहिए, हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। पर क्या के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं? इधर की पब्लिक पूरी परेशान है। हाँ। तो यहाँ के सोसाइटी क्या बोल रहे हैं, बोल रहे रूम खाली करो, 2 साल के बाद तुमको रूम देगा।
और हमारा क्या कहना है, हमको पहली चाबी दो, हम दूसरा दिन ही खाली कर देंगे, हमको भाड़ा बेड़ा कुछ चाहिए नहीं है, बस हमारे वही मांगे, हम जगह खाली करेंगे नहीं। हमने सुना है कि यहाँ पर सोसाइटी सारी ब्लॉक खत्म हो चुकी है और कुछ बोगस लोग जो है वो सोसाइटी के नाम पर और मरे हुए बिल्डर की सिग्नेचर लाकर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो सिर्फ यही कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ने ये सब पूरा एक साथ हो गया पूरा। क्यों हुआ? हाँ। तो हम रूम खाली करने वाला नहीं है, हमको चाबी दो तो हम रूम खाली करेंगे, और जिसके रूम है सबको रूम मिलना चाहिए। इसका बोलते हैं ये पेपर नहीं है, वो नहीं है, उसे नहीं चलेगा। जिसके रूम है सबको रूम मिलना चाहिए। अब ये पूरी प्रॉपर्टी में हम 20 बिल्डिंग बनेंगे, हमको 3 बिल्डिंग में शिफ्ट करें, 17 बिल्डिंग तुम रख रहे ना बराबर, हाँ, तो हमको क्यों बेघर कर रहे हैं? और दूसरी जगह रूम मिल रहा नहीं किधर? हाँ, हमको पहले शिफ्ट करो फिर हम खाली करेंगे, तो हम लोग पूरे एक साथ है, हम खाली करने देंगे नहीं। क्या यहाँ पर हमें ट्रांजिट कैंप दो, हम ट्रांजिट कैंप में जाएंगे, बिल्डिंग बनाओ, फिर हम वापस आ जाएंगे। अभी क्या हुआ ना, 2 साल के बाद बिल्डिंग बनाएंगे देंगे, तो 2 साल में तुम क्या करते हैं? 2 माला बनाओ, 1 माले में 20 बिल्डिंग रहता है ना, 2 माला बनाओ, 2 माले में 40 आदमी को वहाँ भेज दो, फिर 40 झोपड़ा तोड़ो, फिर 40 को शिफ्ट करो, फिर 40 झोपड़ा तोड़ो, ऐसा करो। क्या अगर इस तरह की जो सोसाइटी है, क्या आप लोग नई सोसाइटी नहीं बना सकते? आप अपने मेंबर्स को जमा करके एक नई सोसाइटी बना सकते हो? साहब इसके लिए आगे क्या बोला, आप लोग ऑफिस सर्वे करेंगे और नया सोसाइटी बनाएंगे और सबको घर इधर ही मिलेंगे, ये मेरा वादा है बोला। लेकिन हमने सुना है कि यहाँ पर कुछ ऐसे गुंडे भी आ चुके हैं जो बिल्डर के नाम पे काम कर रहे हैं और जबरदस्ती लोगों की सिग्नेचर ले रहे हैं। हाँ, तो जबरदस्ती पब्लिक को मालूम नहीं है, लेकिन जगह साइन कर करके रोज अभी हमने 15-20 जन के साइन ले लिए और सबको बोले चेक लो और घर खाली करो। अरे खाली करो, जाएंगे किधर? क्या 5 लाख रुपए में किसी का गुजारा हो जाएगा? अगर ये लोग 5 लाख दे रहे तो हमारा जो बसेरा है, हमारा जो घर है, वो तो बर्बाद हो जाएगा। आम्ही अकेले आहोत, कुठं जायचं? ये वो गरीब हैं जो लोगों के घरों में जाके बर्तन कपड़े करते हैं और अपना घर चलाते हैं। ऐसे लोगों का जब आशियाना छिन जाएगा, उनके पुरखों का घर उनसे छिन जाएगा, तो ये कहाँ जाएंगे? इनका हाल क्या होगा? और भी मेंबर्स हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे कि दिक्कत क्या आ रही है, क्यों आपका घर लोग छीनने पे तुले हैं? छीनने पे इसलिए जो है, जो कुछ चल रहा है हमें कोई बता नहीं रहा है, कोई समझा नहीं रहा है। अंदर का खेल चल रहा है, अंदर का खेल समझ लो। पर क्या बताना चाहिए ना, अब हम लोग ये कर रहे हैं, इतना टाइम जाएगा, या क्या दे रहे हैं, क्या नहीं है, क्या लिखा पढ़ी हो रही है, समझना तो चाहिए। कुछ समझ में ना, अंधभक्तों के जैसा काम चालू है यहाँ पर। तो आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं हमें यहीं पे मिले, सबको लेके यहाँ पर मीटिंग हो, बिल्डर सामने आए और घर के बदले घर मिले। घर के बदले घर मिले। दो, फिर हम घर खाली करेंगे, बस हमको पहले घर दो। हम चाहते हैं कि बिल्डर हमारे साथ स्पेशली एग्रीमेंट करे 1 to 1 हर घर वाले के साथ। हमको किसी पर यकीन ही नहीं है। लिखित के साथ में, लिखित डेट के साथ कोर्ट में हमारे को बोला हर 25 लोगों को हर हफ्ते एग्रीमेंट करवाओ, लोग खुशी खुशी घर खाली करेंगे। लेकिन ये जो कागजात के ऊपर जो सिग्नेचर लेके जो कुछ कारोबार चल रहा है, इतने तो लोग ऐसे हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ ये पता चला मैंने साइन किया मुझे घर मिलेगा, ये भ्रम के अंदर लोग जी रहे हैं। और कुछ लोग जो है उनको पता ही नहीं है, हाँ बस घर मिलने वाला है, साइन किया है मेरे को घर मिलने वाला है, और कहाँ मिलेगा? एक गरीब आदमी जब उसका घर उसका बरसों से उसके साथ था, उसके साथ, लेकिन जब कोई बिल्डर लॉबी आ जाए और वो उसके घर पर उसकी नजर हो और छीन ले और उससे ये कहे कि तुम घर खाली करके चले जाओ, हम आपको भाड़ा देंगे, तो वो कैसे अपना गुजर बसर करेगा? क्योंकि वो उनको घर कहाँ देंगे ये भी पता नहीं है। क्या बोले? चावी देगा तो खाली करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। जय ते बोला मावशी, चावी नाही, तुमचे 4 माणसं घेऊन आमच्या सोबत जायचा। आम्हाला चावी हा तुम्ही इथे राहा, तुमचं हेच सर चावी तुम्ही इथे राहायचं। त्यांनी सांगावे 4 लोकांनी सगळ्यांनी येऊन, जेवढे आमच्याकडे आहेत ना ते बी, आणि पहिले आमच्या इथलं कोण आहे त्यांना बोलवायचं बोलायला आमच्या समोर। देखो सुनो, सबसे पहली बात है ना, एक झोपड़पट्टी यहाँ पर पब्लिक यहाँ से रह रही है 50 साल से भी ज्यादा, 4 पीढ़ी हो गया। ये तो यहाँ पर 3-4 पीढ़ी यहाँ पर रह रही है। यहाँ पर सबसे ना रिश्ता जुड़ा हुआ है, मीटिंग लेते हैं बाहर,
एरिया यहाँ पर झोपड़ा टूटेगा, झोपड़ा यहाँ पर टूटेगा, घर यहाँ पर टूटेंगे, बिल्डिंग यहाँ बनेगी, मीटिंग वहाँ पर क्यों? हमारे एरिया में लोग सबसे पब्लिक है, कितना जन आएंगे? घर के अंदर जितने सदस्य सब काम धंधे पे जा रहे हैं, नौकरी बिक्री किसको मिल नहीं रही है, सबका प्रॉब्लम चालू है। पब्लिक इतना बाहर क्यों ले रहे हैं? लेने की वजह क्या है, ये पहला बात बताओ। घर हमारे यहाँ पर टूट रहे हैं, यहीं पे मीटिंग लो, जो भी समाज का सबको लेके। अच्छा, ये सोसाइटी का नाम बदली करने का क्या मतलब है कि जब ये सुंदर कमला नगर है तो सुंदर कमला नगर 2 क्यों किया जा रहा है, इसको न्यू सुंदर नगर क्यों किया जा रहा है? तो यही तो हम समझना चाहते हैं, यही कोई बात ही नहीं बता रहा हमें, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, कैसा पता चलेगा? अरे सामने आओ, एरिया में घर तोड़ने यहाँ आ रहे, हम बिल्डिंग बना रहे, कहाँ पर है एग्रीमेंट, कैसा बना रहे? आके सामने खड़े रहो, पब्लिक आ जाएगी, घर घर से निकल के आएगी। ये लोग छुपा रुस्तम खेल खेल रहे हैं। माटुंगा में क्यों ले रहे पाइनोर? हम माटुंगा में ले रहे हैं, माटुंगा में बिल्डिंग बनेगी, बिल्डिंग यहाँ बन रही है ना, घर यहाँ तो है, यहाँ बिल्डिंग बनेगी, यहाँ पर ही मीटिंग लो। हमको तो एक ही काम है, हमको रूम का बदला रूम दो, बाकी हमको कुछ मांगता नहीं हमको। जिसका रूम है उसको रूम बना के दो, खत्म है खानी। रूम का बदला रूम दो, ऐसे लफड़े करने के लिए हमको रूम बना दो, हमको चाबी दो, दूसरे दिन हम खाली कर देगा, तुम आगे तोड़ो। क्या प्रसाद लाड जी से आपने सर्वे की बात की है? क्या उनसे आपने भाड़े की बात की है? क्या उनसे आपने चाबी लेने की बात की है? क्या किसी ने ना किया। परम पूज्य आदरणीय प्रसाद जी लाड एम श्री राजेश जी शिरवडकर ने हमको आश्वासन दिया है, हम सर्वे कराएंगे, आपकी झोपड़पट्टी के साथ में हम लोग जी जान जुटा करके सहयोग करेंगे। एवं हमारी जनता जनार्दन की मांग है कमला सुंदर नगर के रहवासियों की कि झोपड़ी तोड़ो। हम लोग ना नहीं बोलते, आपको जगह की जरूरत है तो हम लोग जगह देने को सहर्ष तैयार है, मगर पहले हमको हमारा आशियाना बसाओ, चाबी दो, एग्रीमेंट करो, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। आप हमको गारंटी दो, रजिस्ट्रेशन एग्रीमेंट की गारंटी दो, या हमको ट्रांस कैंप बना करके दो यहाँ पे, तो हम लोग तैयार हैं। बाकी हमको आप भाड़ा देंगे 2 साल का, उसके बाद में हम लोग भाड़ा में थैली लेके बीएमसी में थैली लेके घूमने के लिए नहीं है। हाँ, क्या है कि तुम 2 लाख या 5 लाख रुपए 10 लाख दे दोगे तो हमारा झोपड़ी गया। क्यों? कि आगरकर वाला भंडार वाला रूपम सिनेमा के वहाँ पे तोड़ा है, अभी तो लोग घूम रहे हैं, अभी तो लोग घूम रहे हैं, रो रहे हैं। वैसा हमारा ये झोपड़पट्टी वाले पब्लिक रोनी नहीं चाहिए, इसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और आगे तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। ये लोगों का दर्द है क्योंकि उनका आशियाना, उनका एक घर जो संभाल कर उन्होंने रखा है, वही तो उनकी एक पूंजी है, वही तो उनका सब कुछ है। अगर वो भी छिन जाएगा, मुंबई जैसे शहर में अगर उनका घर चला जाएगा तो वो कहाँ के रहेंगे? हमारा जो कार्यकर्ता आपको दिया है ना, वो लोग को इधर बुलाओ, वो लोग मुझे हमको पूछने का क्या किया है वो लोग ने, वो हम लोग को कभी बताया नहीं। बोलता है ना कमेटी में जिसका रूम नहीं है वो भी कमेटी में आके घुस के बैठा तो है। बाहरी लोग कैसे अंदर आ सकते हैं? पहला सुंदर कमला नगर कमेटी था, उसको अभी क्या किया, वही कमेटी फिर से न्यू सुंदर कमला नगर करके वो चला रहे हैं, वही दलाल लोग चला रहे हैं। तो दलाल लोग इसमें कैसा, उसमें कि उन लोग का खुद का घर नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसमें नंबरशिप में 11 जन है तो 11 जन में से 8 जन 9 जन तो बाहर का है, घर बार नहीं, कुछ नहीं है। वो दलाल लोग ऐसा काम कर रहे हैं, क्या पूरा पलटन को लेके दादागिरी करके रातों रात आके ये मीटिंग लगा के करते हैं। सब सामने इतना बड़ा मैदान है, आपको इस बात है तो मैदान में आके करो ना, मीटिंग करो, सबके साथ हो जाएगा। वही हिसाब से हम लोग को घर के सिवा घर ही चाहिए और हम लोग को भाड़ा नहीं चाहिए, कुछ नहीं है। हम लोग इधर 65 साल से 60 साल से रहता है, हमारा 3रा पीढ़ी है, हम लोग इधर ही घर चाहिए सर। हमारा आशियाना अगर छीन लिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? हम गरीब लोग हैं, कहाँ से कहाँ जाएंगे? हम लोग को यहाँ पे ही मिलना चाहिए। क्या मांगे क्या है आपकी? हमारी मांगे यहाँ पे ही घर मिलना चाहिए। पहले हमको रूम का चाबी दो, फिर रूम खाली करेंगे। तोड़ने से पहले हमको घर दो, बाद में हमारा घर तोड़। और जो वो 2 साल का एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, 2 साल भी नहीं चाहिए, वो कुछ देने वाला नहीं है बाद में हमको। 2 साल का एग्रीमेंट बनता ही नहीं मेरे को, खाली घर का सामने कर दो। एग्रीमेंट यही नहीं हम लोग ने एग्रीमेंट जो डेट देना चाहिए वो डेट के हिसाब से एग्रीमेंट डेट और डेट सब कुछ भी नहीं है। कमेटी और रजिस्टर भी नहीं है अभी तक, खाली फालतू का नाम कर
सुंदर न्यू सुंदर कमला नगर करके कर रहे हैं, जो कमेटी रजिस्टर है ही नहीं। और अभी मरे हुए बिल्डर के सिग्नेचर लेके चला रहे हैं। भूपेंद्र जोशी का भाई कोई बिल्डर था, उस टाइम वो मर के अभी कम से कम 10 साल होने आ रहे हैं, उसका नाम से राजनीति चालू है। वही बहुत बड़ा सर, हम लोग हमारा घर हमको हक से चाहिए, हमको 2 साल का ना भाड़ा चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, हमारा घर चाहिए। और इतना बड़ा मैदान, आपको ऐसा लगता रहेगा इतना बड़ा मैदान है, मैदान में कैंप बना के कैंप के अंदर हम लोग को रखो, फ्रांसिस कैंप बना कर। तुम भी बोलना चाहते हो, बोलो। घर के बदले घर मिलना चाहिए, मकान। और जो बेरोजगार है अपना जब बर्तन घसने वाले हैं, घर के बदले घर इधर ही चाहिए बस। यानी आप मजदूर हैं और मजदूरों की अगर घर छीन लोगे तो वो बेचारे कहीं के नहीं रहेंगे ना। तो इधर ही घर चाहिए बस। और जब तक मकान का चाबी नहीं मिलता है तब तक हम लोग जगह खाली। नमस्कार, मी राजेश उबर आहे, मी इथे रहिवासी आहे इथे या, इथे या. आणि मी इथं 55-60 वर्षापासून राहत आहे। तर आमच्या इथे आम्हाला इथं तुम्ही हटवू शकत नाही, कारण आम्हाला ना तुम्ही पर्यायी जागा द्या आणि आता आम्हाला चाव्या द्या, आम्ही जाऊ शकतो इथून। आणि हीच आम्हाला ना आमच्या ठिकाणी पर्यायी जागा म्हणजे आपल्या इकडेच, आम्हाला सुंदर कमला नगर मध्ये आम्हाला इकडेच जागा पाहिजे। आम्ही जाऊ शकत नाही, आता आम्हाला इथं ना मारून टाका, आम्हाला काढून टाका, पण आम्ही हलणार नाही इथून। हा, आम्ही तुम्हाला काय करायचं करू शकता, आम्ही आमच्या गरीब माणसा तुम्ही मारा, नाही काय करायचं करा, पण आम्ही हलणार नाही इथून। हा, एवढ्या वर्ष आम्हाला चाव्या द्या, आम्ही जाऊन राहू शकतो, आम्हाला इथंही। अरे तुम तोड़ो, हमको मना नहीं है, हमको पहले चाबी दो, हम घर खाली करके जाएंगे, बस वही मांगे, चाबी दो, हमको चाबी दो, हम लोग चले जाएंगे नहीं, हमको भाड़ा चाहिए नहीं, और हम लोग को यहाँ ही जगह चाहिए बस। हमको बिल्डिंग में शिफ्ट करो, भी तुम तोड़ो, हम तोड़ने देंगे नहीं। घर के बदले घर चाहिए इसी जगह पर, उसके बाद हम खाली करेंगे, जब तक घर नहीं मिलेगा हम खाली नहीं करेंगे। भाड़ा बीड़ा नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ ही जगह, हमको घर की चाबी दे दो, फिर हम जाएंगे घर पे, फिर तुम तोड़ दो। तयार करना, बिल्डिंग तयार करणे, त्याच्यात ठेव, आम्हाला बाकीचे मिळून तू करू शकतोस ना। एक बिल्डिंग तयार कर, सगळी माणसं राहू शकतात, मग एक बिल्डिंग तयार करायला काय, सगळ्या एका बिल्डिंग मध्ये आम्ही इथे कामं करून पोट भरू ना। एक बिल्डिंग तयार करायची, त्याच्यानंतर चावी दिले आम्हाला, मी जाणार। देख रहे हैं कि मुंबई में किस तरह से बिल्डर लॉबी चल रही है। हीरा नंदानी का भी यही हुआ, तमाम गरीब लोगों के बस्ती घर तोड़ दिए गए और उन्हें सड़क पर आना पड़ा। वही हाल धारावी का चल रहा है कि धारावी में भी ऐसा बिल्डर आ गया है जो लोगों को वहां से भगाना चाहता है, उस पर भी ये बात चल रही है। और वही हाल जो है आपने देखा कि बैंड्रा का भी है, बैंड्रा से भी लोगों को भगाया जा रहा है, वहां से भी उनके घर खाली कराए जा रहे हैं। अब वही चीज शुरू हो गई है सुंदर कमला नगर माटुंगा में। यहाँ के भी लोग, यहाँ के भी रहवासी जो है वो सड़कों पर आ चुके हैं कि हमें हमारा घर यही चाहिए, जहाँ हम जन्मे हैं वही हमारा घर चाहिए। आप बनाइए, ट्रांजिट कैंप बनाइए, उस ट्रांजिट कैंप में हमें शिफ्ट कर दीजिए। जब बिल्डिंग तैयार होगी हम वापस अपने घर आ जाएंगे। यही इनकी मांग है और उसी मांग को लेकर आज मांग रखी कि हमें सर्वे करवा दीजिए, हमें चाबी नहीं, हमें घर चाहिए, घर के बदले हमें घर दीजिए। और यही सारी मांग उन्होंने कही है। हम सरकार से बात करेंगे और कोई ऐसा बिल्डर लाएंगे जो आपके फेवर में होगा, जो आपकी सुनेगा और आपके लिए काम करेगा। हम ऐसे आदमी को यहाँ लाकर आपकी परेशानियों को दूर करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए।